मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है, और शायद आपको ध्यान भी होगा, है ना। हमारा विषय यहाँ पर क्या है कि माटी को रौंदा जा रहा है, और जब उसे रौंद रहे हैं तो उसमें से अलग अलग तरह के अंदर से रस निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो रसों की बात यहाँ पर चल रही है। तो हमने कौन कौन से रस ऑलरेडी देख लिए थे। हमने अ, रौद्र रस देखा था, है ना। हमने अ, हास्य रस देखा था, और सबसे पहले हमने देखा था क्रोध, वीर रस, सॉरी, वीर रस देखा था, है ना। वीर रस देखा था, फिर हास्य रस देखा, फिर हमने विस्मय रस, राइट। विस्मय के बाद भय और विस्मय, और फिर अभी श्रृंगार रस की बात चल रही है। ठीक है, श्रृंगार रस की बात स्टार्ट हुई थी। तो श्रृंगार, विस्मय की स्थिति बहुत अजीब सी थी। विस्मय एकदम मतलब जैसे सूख गई हो, माउथ सूख गया उसका, और भूख मर गई हो उसकी, ऐसा हो गया था। ठीक। विस्मय की यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी सूखने को था, और विषय रसिकों की रसक कथा मुख मयूक अंध हो आई। तो यहां तक हमने देख लिया था एक्चुअली किस सौरभ की उपासना करेगी। जब हम श्रृंगार की बात करते हैं, तो श्रृंगार हमारी इंद्रियों से होता है। श्रृंगार रस जो हम महसूस करते हैं, चाहे वो छूने में हो, चाहे सूंघने में हो, है ना। हम अच्छे अच्छे इत्र लगाना पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी कुछ देखना पसंद करते हैं, श्रृंगार में अपने आप को सजाना पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें श्रृंगार में आती है। अच्छा, कुछ सुनना पसंद करते हैं, ये भी सुनने से संबंधित हमारी रस, जो हमने पहले देखा था कि जिसको अरस अच्छा लगने लगा, उसे रस में रस आए कहाँ, है ना। जो इंद्रियातीत चीजों को पसंद करता है, आगे बताया, फिर अपरस का परस करता है। जो छू नहीं सकते जिसे, यानी हमारी अपनी आत्मा, हम उसे छू नहीं सकते, है ना। तो उसका परस करता है, तो वो क्या चाहेगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन बोल रहा है ये शिल्पी बोल रहा है। शिल्पी संबोधन दे रहा है किसको? श्रृंगार को। ठीक है, श्रृंगार को संबोधन देखते देते हुए क्या कह रहा है? दूसरी बात यह है कि तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप। स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला स्वरूप में सुधार लाने का प्रयास करता है, आभरण आभूषणों श्रृंगारों से। परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? दूसरी बात, पहली बात तो ये बता दी थी कि जिसको आत्मा में रुचि हो गई, आत्मा में कोई रस नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श, है ना, बोलते हैं ना, तो परमाणुओं में होते हैं। ठीक है ना, वो पुद्गल में है। और जीव क्या है? चेतना है, उसमें पुद्गल तत्व नहीं है। ठीक। तो कह रहे हैं कि अब दूसरी बात,
तन मिलता है तनधारी को। तन मिला, शरीर, शरीर पुद्गल से बना है। तनधारी, आत्मा जो है तनधारी है ना। सुरूप या कुरूप, अच्छा होगा या बुरा होगा। जो अच्छा है वो क्या करता है, रूप में और निखार, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। कुरूप वाला रूप में सुधार, जो अच्छा नहीं दिखता वो अपने आप को और अच्छा बनाने का प्रयास करता है, सुधार करने का। मेरी कहीं से नाक ठीक नहीं है तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करा ले, है ना। कहीं से रंग साफ नहीं है तो कुछ कुछ लगाकर उस पर उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे रूप, कुरूप और स्वरूप की परिभाषाएं लोगों ने अपनी अपनी बना रखी होती हैं, है ना। किसी की नजर में कोई रूप सुंदर है तो दूसरे की नजर में वही रूप सुंदर नहीं भी हो सकता, है ना। हम अमेरिका में रहते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक इंडियन बॉडी रहती है, इंडियन कलर, इंडियन स्ट्रक्चर, है ना, इंडियन नए नक्श। तो जो भारतीय हैं उन्हें वही पसंद आता है, उन्हें वही उसमें सुंदरता नजर आती है। और जो अमेरिकन होंगे शायद उनको उसमें वो चीज ना नजर आए, ठीक है ना। तो इस तरह से हर एक की डेफिनेशन सुंदरता की अपनी अपनी है। तो सभी अपने अपने कुछ करने का प्रयास करते हैं, किससे, आभरण आभूषणों श्रृंगारों से। ठीक। तो अभी तक ये कंटिन्यूटी चल रही है रूप रस गंध स्पर्श की। ठीक। तो जो रूप है वो भी, जो जिसकी बाहर में दृष्टि है सिर्फ वही अपने आप को आभूषण, आभूषणों और श्रृंगार, श्रृंगार 16 श्रृंगार बोलते हैं, है ना, जिसमें हर तरह के आभूषण भी आ जाते हैं और थोड़ा बहुत मेकअप भी आ जाता है। ठीक। परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं है और अरूप की आस लगी हो, अरूपी, अरूपी कौन है, हमारी आत्मा है ना। तो अरूपी की आस लगी हो और रूप की प्यास ही ना हो तो उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। उसके लिए जो श्रृंगार रस है वो कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है ना। तो ये चीज और आगे बढ़ाकर कही जा रही है कि बहुत हो गया बाहर की सुंदरता को इंप्रूव करना, बाहर से रस चखना, कहीं किसी इंद्रिय से, कभी किसी इंद्रिय से। तो क्या कहा, रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायन की यह परख और लखन कब से चल रही है। यह उपासना वासना की, यह चेतना मेरी जाया चाहती है। दर्श में बदलाहट काम नहीं अब राम मिले। क्या कह रहे हैं, कब से चल रही है यह उपासना वासना की। ठीक है। उपासना मतलब होता है पूजा, चाहना। वासना होता है, काम वासना भी वासना है और इच्छाएं भी वासना है। निरंतर हमें कुछ मिल जाए, ठीक है ना। चाहे किसी को अच्छा देखने की चाहत है, कुछ पाने की चाहत है। तो ये जो चाहत है, ललक और चखन, चखने की, किसी को कैसा कैसा रस चखने की मतलब ललक है ना। किसी को पर परायण यानी दूसरे को पाने की, लखने मतलब देखने की चाहत है, ठीक है ना। तो यही सब तो चल रहा है। हम या तो किसी इंद्रिय का सहारा लेते हैं, कभी किसी इंद्रिय का सहारा लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जब हम इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं इसका मतलब हम इच्छाओं की उपासना कर रहे हैं। ठीक। तो शिल्पी कहता है, यह चेतना मेरी जाया चाहती है, यह चेतना मेरी अब बदलाहट चाहती है। दर्श में बदलाहट, जो देख रही थी अब तक, अब और नहीं, काम नहीं, अब इच्छा नहीं इसी तरह का, अब क्या चाहिए, राम मिले। राम मतलब शिव राम, है ना। जो अब है मुझे आत्म राम मिले, ठीक है। यहाँ पर उस आत्म राम को पाने की तड़प कही जा रही है कि कब तक इसी तरह से संसार के रसों का, इंद्रिय रसों को कब तक करता रहूं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं, कभी भी आत्मा राम को नहीं चाहा, ठीक है ना। तो ये चीज कहना चाह रहे हैं, कितनी तपन है यह,
बाहर और भीतर ज्वालामुखी। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। कितनी तपन है ये, बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवाएं ये। जल सी गई मेरी काया, चाहती है स्पर्श में बदलाहट। घाम नहीं बस अब खाम धाम मिले। पहले क्या कहा था, दर्श में बदलाहट, काम नहीं अब राम मिले। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं अब धाम मिले। ठीक। तो हर तरह का जो रूप रस गंध स्पर्श था, उसमें अब चेंज चाहिए। क्या कहा, कितनी तपन है ये, बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवाएं ये। जल सी गई मेरी काया, चाहती है स्पर्श में बदलाहट। जो बाहर से हम स्पर्श, इंद्रिय स्पर्श की चीजें चाह रहे हैं, इच्छाएं कर रहे हैं, और वो इच्छाएं हमें अंदर से और बाहर से जला रही हैं। ठीक। तो अब उसमें भी बदलाहट चाहिए। घाम नहीं, घाम होता है धूप। अब जो धूप में हम तप रहे थे, शरीर तपता है ना धूप में, ऐसे ही हम अपनी इच्छाओं की ज्वाला में जल रहे हैं। तो वो जो जलन की तपन है, वो अब मिटाने का मन है। अब घाम नहीं चाहिए, धाम मिले। ठीक है, सुख धाम मिले। ऐसी अवस्था जहां जलन ना हो, सुख हो। ठीक, धाम मिले। इन दिनों भीतरी आयाम भी कुछ आगे बढ़ रहा है। इन दिनों भीतरी आयाम भी कुछ आगे बढ़ रहा है, मतलब भीतर का जो पुरुषार्थ है कुछ बढ़ रहा है। किसका, शिल्पी का। ठीक। क्या कह रहा है, मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, तत्व का मनन मथन बहुत हुआ चल भी रहा है। अब मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है, अब झाग नहीं पाग मिले। मानता हूं इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी। इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी वह। उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। ठीक। तो शिल्पी अपने मन की बात कहते हुए रखता है आगे, मनोज का ओज वह कम तो हुआ है। मनोज होता है इंद्रिय इच्छाएं, काम इच्छा को मनोज कहते हैं, मन की इच्छाएं। मन में जो हर समय इच्छाएं उठती रहती हैं, उसको मनोज कहते हैं। तो मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, क्योंकि शिल्पी का अंदर से पुरुषार्थ चल रहा है। शिल्पी कैसा है, गंभीर धीर है, अहिंसक है, और चिंतन वाला है ना। उसे बाहर के रसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो ऐसा कुछ करता है, तो उसको क्या कहा, तत्व का मनन मथन बहुत हुआ चल भी रहा है, अब मन थकता सा लगता है। कि बहुत हो गया सोच विचार, क्या करना क्या नहीं करना, ये भी बहुत हो गया। अब मन भी उसमें भी थकता हुआ लगता है, तन रुकता सा लगता है, शरीर में अब शिथिलता आ रही है। ठीक। अब झाग नहीं पाग मिले। झाग होता है ऊपर ऊपर जो झाग आ जाते हैं, है ना। ऊपर ऊपर की आ, चीजें नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर का झाग जैसा फेन जिसे कहते हैं ना, कि मुझे अब सरफेस का कुछ नहीं चाहिए, पाग मिले, सार मिले। ठीक है। जो हमारे इस जीवन में सार है, वो क्या है, हमारे अपने स्वरूप को पाना। ठीक। तो अब वो झाग यानी ऊपर ऊपर सरफेस पे हम कैसे दिख रहे हैं, क्या मिल रहा है, शरीर को कितना कंफर्ट मिल गया है, इस पर से कोई इंटरेस्ट अब नहीं है। अब सिर्फ पाग मिले, सार मिले। सार यानी आत्मा को पाने का मन बन चुका है। मानता हूं इस कलिका में, कलिका मतलब यहाँ पर कलिका, आत्मा को कलिका के समान रखा है, जो अंदर में से फूट सकती है, खिल सकती है ना। संभावनाएं अगणित हैं, बहुत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं इस सोल में ना। क्यों, क्या कहते हैं, अनंत गुण वाली, अनंत गुण है आत्मा के। राइट।
तो अनंत गुणों के साथ संभावनाएं भी तो अगणित है, राइट। तो मानता हूं, तो ये शिल्पी कह रहा है कि उसको एक्सेप्ट है ये, कि इस कलिका में, इस आत्मा में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी, कब तक ये अंदर इसी तरह छुपी रहेगी। कलिका कब महत्व कब है, जब वह फूल बन जाए, खिल जाए, बाहर आ जाए, है ना। यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी, कब तक ढकी रहेगी, इसकी भीतरी संधि से सुगंधि कब फूटेगी, उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट। घूंघट किसे कहा, शरीर को, है ना। उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट। घट यानी हमारा स्वयं का, निज का दर्शन, उसमें बाधक है यह घूंघट, यह हमारा शरीर। अब राग नहीं, पराग मिले, ठीक। तो अब जो अंदर की सुगंधी है, अब बस वह चाहता हूं, ऐसा शिल्पी को अंदर से भाव हो रहा है। लो, और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूप धन। हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है, और त्यागी विरागी का परमार्थ। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, ठीक। तो ये जो काव्य है ना, मुकमाटी महाकाव्य, ये मुक्तक छंद में लिखा है। मुक्तक छंद क्या होता है, जैसे हमें कहानी, हमें कविताएं पढ़ने की आदत पड़ जाती है ना, तो जैसे लास्ट अक्षर है वो अगली लाइन के लास्ट अक्षर से राइम करता हुआ होता है, राइट। लेकिन जो मुक्तक छंद होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप नोटिस कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी लिखा है। लो, और मिलता है श्रृंगार को, यहीं पर रोक दिया। शिल्पी के संबोधन रूप धन, रोक दिया, है ना। हे श्रृंगार, ठीक है। तो ये मुक्तक छंद है, फ्री लैंस जिसे कहता है ना, फ्रीली लिखना, जो मन में आ रहा है बस लिखते जा रहे हैं। स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है। क्या बात कह रहे हैं, शिल्पी से अभी और संबोधन मिला, लो, और मिलता है श्रृंगार को संबोधन, ठीक। तुम मानो चाहे ना मानो, ये तथ्य है। तथ्य मतलब फैक्ट है कि प्रति प्राणी यानी हर प्राणी सुख का प्यासा है। ये बात हम सब भी मानते हैं कि हम सभी प्राणियों में, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी अपने सुरक्षा करके अपना पेट भर के सुख मिलता है ना। इसके लिए वो लगातार अपनी उन एक्टिविटीज को करता रहता है, किसके लिए, सुख के लिए, है ना। सुख ना मिलता होता तो शायद वो एक जगह बैठा रहता, उसको क्या जरूरत थी। उसको लगता है कि उसकी एक्टिविटी उसे करनी है क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है या कुछ खाना है ना। परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है। अब कहते हैं, माना यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, ठीक है। प्रति प्राणी क्या है, सुख की चाहत रखता है, परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है। अर्थ मतलब पैसा। रागी जो राग सहित है, राग में लगा है, ठीक है। तो राग में लगे रहने वाले का, रागी का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बिंदु अर्थ, पैसा कमाना, ठीक है। पैसा कमाता है वो, और उसका वह लक्ष्य है, इसलिए पैसा कमाता है। अगर उसका लक्ष्य शांति होता तो, शांति लक्ष्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। रागी का लक्ष्य क्या है, अर्थ कमाना, ठीक। त्यागी विरागी का परमार्थ। त्यागी विरागी मतलब जो त्याग कर चुके सब कुछ, जिन्हें राग नहीं है, विरागी हो चुके हैं, त्यागी विरागी का लक्ष्य बिंदु क्या है, परमार्थ। परमार्थ मतलब अपने आप को पाना, परम अर्थ। परम अर्थ, इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है, अपने आप को पाना। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। क्या कहा, ये क्या है, ये अंदर की बात है, अंदर की भाषा है ना। ये बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, ठीक? हम्म,
बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अभी तक तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत है। सिंपल है। शिल्पी का संबोधन चल रहा है। इसको श्रृंगार के लिए, श्रृंगार रस को। ठीक है, आप ये मत समझिए किसी पर्सन से ये सब बताया जा रहा है। एक तरह से शिल्पी के अपने अंदर के विचार हैं, है ना, अंदर में विचार आ रहे हैं उसके। ठीक। भीतरी घटना है स्वाश्रित अपने उपादान की दे। ये क्या है? बाहरी आदान प्रदान नहीं है। भीतरी घटना है स्व आश्रित। स्व आश्रित मतलब अपने स्वयं के आश्रित, अपनी उपादान की देन। ठीक है। तो ये जो परमार्थ की घटना है, या त्यागी विरागी होने की घटना है, या अपना लक्ष्य बदल जाना, किसी को दिखता तो है नहीं, है ना। आज की डेट में आप मेरा लक्ष्य क्या है नहीं जान पाएंगे। ये क्या है? भीतरी घटना है। ठीक है ना। हमें बाहर की एक्टिविटी से थोड़ा आभास जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है, इसीलिए सम्यक दृष्टि कौन है कौन नहीं है, ये कह पाना किसी के भी दम में नहीं है। सिर्फ केवल ही बता सकते हैं अंदर में क्या चल रहा। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा लक्ष्य बिंदु चेंज हो गया या नहीं हुआ है, ये भी क्या है? भीतरी घटना है। बाहर के आदान प्रदान से हमारे, उसमें भी हम दिखावा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर में जो है वो तो सच है ना, उसको तो हम नहीं बदल सकते। राइट। तो भीतरी घटना है स्वाश्रित अपने उपादान की देन। उपादान किसे कहते हैं? उपादान हमारा जीव तत्व। हमारा जीव तत्व, हमारी आत्मा अंदर से क्या चाहती है? सुख चाहती है। राइट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सुख की परिभाषा। सुख को हमने क्या जाना? हमने अगर अर्थ में ही सुख मान लिया, तो हम अर्थ के पीछे भागते रहेंगे, किससे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। ठीक है ना। और अगर हमने अपनी आत्मा में ही सुख माना, तो हम उस आत्मा को पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या बताया? एक बहुत बारीक सा भेद है, बहुत बारीक एक फाइन लाइन है, कि कब हमें वो क्लिक हो जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमें भी सुख चाहिए, लेकिन वो सुख कहाँ से मिल रहा है? अर्थ से सुख मिल रहा है या परमार्थ से सुख मिल रहा है? ये हमें बहुत ही डीप थिंकिंग के बाद अपने अंदर ही घटित करना होता है, कि मेरा, मुझे कहाँ से सुख मिल सकता है। ठीक है ना। जो रागी है, ये पक्का है कि रागी की दृष्टि में पैसे से ही सुख है। तो अगर हमारी डेफिनेशन, सुख की डेफिनेशन अर्थ से जुड़ी है, तो समझिए हम रागी हैं। ठीक। और अगर पैसे का कोई हमें अंदर से आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, तो समझिएगा हम त्यागी विरागी हैं। पैसा होते हुए भी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये मानने लगे कि पैसे से सुख नहीं है, सुख मेरी आत्मा में है, तो हम सब कुछ होते हुए भी क्या कहला सकते हैं? त्यागी विरागी। समझ आ रही है? कितनी छोटी सी एक फाइन लाइन है डिसाइड करने की, कि हम रागी हैं कि विरागी हैं। ठीक। सही अलंकार सही श्रृंगार, भीतर झांको आंको उसे हे श्रृंगार। कि जो अलंकार मतलब आभूषण, सजावट, है ना। सही अलंकार सही श्रृंगार, जो मेकअप प्रसाधन बोलते हैं, भीतर झांको, अंदर में झांक कर देखो कि वाकई में हमारी आत्मा किससे अलंकृत है, किससे सुंदर लग रही है। क्या वो बाहर के साधनों से सुंदर लग रही है, या अंदर के गुणों से सुंदर लग रही है? आंखों उसे हे श्रृंगार, उसे देखो श्रृंगार। ठीक। श्रृंगार की कोमलता को पूछता है यह। श्रृंगार की कोमलता, श्रृंगार में भी एक सॉफ्टनेस होती है ना। हर, जितने भी अम, इंद्रिय विषय हैं,
आप नोटिस करिएगा, कभी भी कोई भी विषय अगर लेट से देखने से संबंधित है तो सुंदर चीजें देखना पसंद करते हैं। ठीक है। सुनना है तो मधुर संगीत सुनना पसंद करते हैं, कर्कश नहीं। ठीक है। अगर कुछ छूना है तो हार्ड नहीं, सॉफ्ट। ठीक है ना। और चखते हैं तो स्वादिष्ट व्यंजन जिसे कहते हैं, उनमें भी वो टेस्ट आना चाहिए। राइट। तो कहीं ना कहीं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कोमलता से। राइट। तो श्रृंगार की कोमलता को पूछता यह है, शिल्पी उससे पूछता है, किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं, किस वलय में से आ किस वलय में क्रीत जाते हैं, और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं, किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। तो यहाँ पर जो शिल्पी है ना, शिल्पी ने क्या कहा, किसलय। किसलय होता है कोपलें। कोपलें बहुत कोमल होती हैं, ये सबको मालूम है। सबसे जो सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है कभी भी, पत्ती निकलने से पहले जो कोपल निकलती है पहले, है ना, वो सबसे सॉफ्ट होता है। तो कहा, किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। एक तरह से जो कोपलें फूटती हैं, है ना, कोपलें, तो ये किस लय में गीत गाते हैं, मतलब किस लिए आती हैं, किस वलय में से आती हैं, मतलब कहाँ से आ जाती हैं और कहाँ क्रीत जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब आना और जाना लगा है। ठीक है। तो जितना भी कुछ श्रृंगार की कोमलता दिखती है, वो सब कोपलों की कोमलता की भांति आती है और चली जाती है। कोपलें जो हैं ज्यादा देर नहीं रहती। ठीक है ना। आती हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं, तो खत्म हो जाती हैं। ठीक। अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं, मतलब कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं, उसी लाइन को रिपीट किया। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अर्थ और परमार्थ की बात समझ में आ रही है। अर्थ और परमार्थ क्या, अर्थ जो अभी बताया है ना, जिसके पीछे रागी भाग रहा है, उस अर्थ से ही सुख मिलेगा ऐसा मानकर जो भी अर्थ के पीछे भागता है वो रागी है। और जो परम अर्थ यानी आत्म तत्व से सुख मिलेगा वही सुख है। उन दोनों की जो सूक्ष्मता है ना, दोनों में अर्थ वर्ड है लेकिन दोनों में महान अंतर है। ठीक है ना। अर्थ शब्द एक ही होते हुए अर्थ और परम अर्थ, परमार्थ, तो इनकी सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। तो इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन बता रहे हैं। ठीक है। अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है असाधारण। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुलना तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है। और परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना, और सभी अनर्थों की गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को का यह अर्थ क्या ज्ञात है। ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, अर्थ और परमार्थ का एक कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है। ऐसी कौन सी तुला होती है जिसमें अगर एक बाल भी रख दिया जाए तो उसका वजन भी मेजर हो जाता है। एनी आइडिया, कभी देखा ऐसा, ऐसी तुला जिसका कि उसके तोलने के समय पर हवा का वजन भी नहीं आना चाहिए, बाल का वजन भी नहीं आना चाहिए। आई होप सभी ने देखी होगी कभी ना कभी। जूलर की शॉप में
जब ज्वेलर जो होता है गोल्ड को मेजर करता है, ठीक है, तो वो एक ग्लास की तुला, ग्लास के बॉक्स में रखी हुई तुला में तोलता है कि हल्की सी भी हवा से वो तुला ऊपर नीचे ना हो जाए। इतनी मेजरमेंट में बारीकी रखी जाती है, ठीक है ना। तो वह जो तुला है वो कोयले की तुला नहीं, कोयले में तो 1 किलो तोला भी, कोयला भी एक्स्ट्रा तुल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन सोने की तुला, जो सोने को तोलती है, तुला मतलब उसको तोलने वाली जो चीज होती है, राइट, मेजर करने वाला, तो वह तराजू। तराजू, यस, बढ़िया, थैंक यू। तराजू जो है वो सोने को तोलने वाला असाधारण है। असाधारण मतलब यूनिक है, ऐसे ही कहीं पर भी रखकर कुछ भी तोल दिया ऐसा नहीं, है ना। उसके लिए एक प्रॉपर बॉक्स बनाकर, ग्लास का बॉक्स बनाकर उसमें उसको मेजर किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि तुलने जैसी चीज, अगर वो चीज कीमती है तो उसकी तुला भी स्पेशल होती है। कोयला है, कहीं भी तुल दो, राइट। सोना है तो तुला भी स्पेशल होगी, ठीक है। लेकिन सोना तो तुलता है, सो अतुलनीय नहीं है। आप सोचिए कितनी डीपर ऑब्जर्वेशन चल रही है, ठीक है, कि सोना तो तुलता है, सोने को वेट किया जा सकता है, तो वह अतुलनीय नहीं है। अतुलनीय क्या मतलब हो गया? जिसको तोला नहीं जा सकता। सोने को तोला जा सकता है, उसका मेजर लिया जा सकता है, तो इसलिए कहा कि सोना तो तुलता है, सो अतुलनीय नहीं है। और क्या नहीं तुलता कभी? तुला अपने आप में कभी नहीं तोली जाती। तुला का मेजरमेंट कभी नहीं होता, है ना। वो बस बैलेंस में है तो हो गया, काम हो गया। उसको कभी तोला नहीं जाता कि उसका वेट कितना है, ठीक। तो तुला कभी तुलती नहीं, सो अतुलनीय रही है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सोने की और तुला की। पहले क्या कहा? कोयला और सोना, ठीक है ना। कोयले की तुला साधारण है, सोने की तुला असाधारण। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? सोना तुलता है तो वो अतुलनीय है, लेकिन तुला अपने आप में, तराजू अपने आप में कभी नहीं तुलती, इसलिए अतुलनीय रही। जिसको कभी तोला नहीं जा सकता, अतुलनीय। और परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। किसी रागी की दृष्टि में परमार्थ कभी भी मेजर नहीं हो सकता। अर्थ को तुला बनाना, जो एक रागी है वो हमेशा कौन सी तुला में तुलता है? कि मुझे कितना फायदा होगा, मुझे ये करना है तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। हर चीज को हम पैसों से आंकते हैं। हम क्या कहलाते हैं? अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री मतलब जो पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता है ना। तो क्या कह रहे हैं? अर्थ की तुला में परमार्थ तुलता नहीं कभी, परमार्थ को कभी तोला नहीं जा सकता। परमार्थ अतुलनीय है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई उसका सानी नहीं है ना। उस वो कंपैरिजन के लायक ही नहीं है, किसी चीज से कंपैरेटिव स्टडी उसकी हो ही नहीं सकती, ठीक। और स्पेशली उसे पैसे में तोलना, कहते हैं ना कई बार, हर चीज पैसे में तोली जा सकती है, लेकिन खुशी नहीं, सुख नहीं तोला जा सकता। सुख पाने के लिए अर्थ की जरूरत हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक। अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना, अगर अर्थ को तुला मानकर हम हर चीज उसमें तोल दें, तो यानी कि अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जाना। और सभी अनर्थों की गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को क्या यह अर्थ ज्ञात है? तो अगर कोई हर चीज को अर्थ की तुला में तोलता है, तो क्या चल रहा है? आगे आगे कली काल, यानी दुखमा काल आने वाला है। क्योंकि आज हो तो वही रहा है, हर चीज को पैसे में तोला जाता है। डॉक्टर भी
मरीज से पूछता है पैसा जमा करोगे तो इलाज होगा, है ना। वहां पर भी उसके जीवन को बचाना है, ये भाव नहीं रहता। राइट। तो हर चीज को पैसे की तुला में तोला जा रहा है। और अगर ऐसा है तो अनर्थों की गर्त में युग को ढकेलना है। युग मतलब टाइम, संसार कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, गर्त में जा रहा है, अनर्थ की गर्त में, है ना। ये सब हम लोग भी फील कर पा रहे हैं। पहले का टाइम और आज का टाइम, जो पहले की एक ह्यूमैनिटी थी लोगों में, एक दूसरे की सेवा करना, हेल्प करना, है ना, कोई कंपटीशन नहीं होना एक दूसरे से। राइट। और आज की डेट में परिवार में ही दो भाइयों में आपस में नहीं बन पा रही है, एक दूसरे में compete कर रहे हैं, एक दूसरे से जेलस की भावना रख। राइट। उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसका स्टेटस मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो इन्हीं चीजों में अपना ध्यान जा रहा है। ठीक। तो ये चीज भी हमें थोड़ी समझनी होगी। फिर क्या हुआ, इतना कहने के बाद इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका। यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। ईश्वर के स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है, शाश्वत भास्वत सुख का। तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो इतना समझाने के बाद भी संबोधन कौन दे रहा था, शिल्पी दे रहा था। किसको दे रहा था, श्रृंगार रस को दे रहा था, है ना। लेकिन हर एक का मान इतना रहता है कि उसका अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो अपनी तरफ से सारी दलीलें पेश कर रहा है। तो इस प्रसंग में वो क्या कहता है, बहुत हल्के धीमे स्वर में क्या कहता है कि शिल्पी से कहता है कि आपने स्वर को तो याद ही नहीं किया। स्वर कहीं ना कहीं ईश्वर का भी स्वरूप माना जाता है। अन्य दर्शनों में स्वर को ईश्वर का रूप माना जाता है। ठीक है। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिलती है। ठीक है, कि ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। ठीक है। जो ध्वनि है ना, उसी को सर्वस्व माना जाता है, ऐसा श्रृंगार कह रहा है कि इस स्वर के बिना तो शाश्वत भास्वत सुख का स्वागत भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये कौन कह रहा है, स्वर कह रहा है, श्रृंगार कह रहा है। ठीक। स्वर और आगे कहता है, स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना ही सबका ध्येय, इस विषय में संदेह को गे कहाँ। निसंदेह कह सकते हैं, विधेय बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी, हे देहिन हे शिल्पिन। तो ये यहाँ पर क्या कह दिया, स्वर जो है, अभी कंटिन्यू कर रहा है श्रृंगार, कह रहा है स्वर जो है संगीत का प्राण है। ठीक। और संगीत क्या है, सुख की रीढ़ है ना। कई लोग जो भक्ति रस में डूबते हैं, है ना, वो भक्ति जो संगीत है या जो कीर्तन है ना, मंत्र उच्चारण है, उनसे ही शाश्वत सुख की प्राप्ति पॉसिबल है, ऐसा मानते हैं। ठीक। तो कह रहे हैं कि स्वर संगीत का प्राण है और संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना ही सबका ध्येय। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि सबका ध्येय क्या है, सुख पाना है ना। तो निसंदेह अगर विदेह बनना हो, देह रहित बनना है, ईश्वर बनना है, तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी, स्वर के एग्जिस्टेंस को। स्वर कुछ है, उसको मानना होगा। हे देहिन हे शिल्पिन, तुम्हारे पास भी देह है, और इसलिए उसको क्या कहा, हे देहिन। देहिन मतलब देह धारण करने वाला। हे शिल्पिन हे शिल्पी। ठीक। हम्म। इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से हर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। क्या कहा, साफ साफ कहता है मतलब और क्लियर करता है। श्रृंगार का जो अभी
ये बात निकली कि स्वर ही सब कुछ है, और तुमने स्वर की तो बात ही नहीं की, है ना। तो शिल्पी ने जो साफ सुथरा सा साफा पगड़ी पहनी थी, खादी की, खादी कॉटन की, है ना, हिंसात्मक, तो उससे क्या निकला उसके अंदर से कि पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर। स्वर की जो रचना है वो कोई ईश्वर का रूप नहीं है। स्वर खर नश्वर प्रकृति से, यानी संगीत कहाँ से निकलता है? उद्गल है ना, उद्गल है और नश्वर है, राइट। आज है, एक बार संगीत क्रिएट हो गया, उसके बाद खत्म हो गया, ठीक है ना। तो परम पुरुष से नहीं, परम पुरुष यानी परम आत्मा, यानी जो सिद्ध हैं, उनसे स्वर नहीं निकलता। तो स्वर क्या है? स्वर ये इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स संसार की ही क्रिएट करी हुई चीज है। तो उसको ईश्वर से कल्प तुलना ना किया जाए। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर हैं, क्योंकि उद्गल है ना। सब में उत्पाद व्यय द्रव्य देखा जाता है, ठीक। भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर ये, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं, ठीक है। परमेश्वर ईश्वर जो है वो अविनश्वर है, हमेशा बने रहने वाले हैं, लेकिन उनकी आवाज क्या है? उनकी स्वर तो नश्वर ही है, राइट। श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो। तथापि स्वर ना ही ध्येय है न उपादेय, स्वर ना ही अमेय है न सुधा पे। साधक ये जान ले भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। आज के लिए यहीं तक रखेंगे। श्रवण सुख सो, हमें भले ही सुनने में सुख लगता है ना, सुनने में स्वर से हमें सुख मिलता है, कर्ण इंद्रिय का विषय है ना। कुछ सीमा तक हमें सुख का आभास होता है, किस सीमा तक? प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो, ठीक है। हो सकता है भक्ति में भी, भजन कीर्तन करते हुए भी डूब सकते हैं, है ना। इस्कॉन वाले अगर आप देखें तो भजन कीर्तन को बहुत ज्यादा ईश्वर से जुड़ने का एक मात्र साधन मानते हैं, ठीक है। तो उस अविनश्वर सुख का बाह्य साधन क्या है? स्वर भले ही रहा हो, तथापि, तो भी स्वर ना तो ध्येय है ना उपादेय है। हमें स्वर हमारे लिए उपादेय है ऐसा नहीं है, हमें स्वर को नहीं पाना, हमें ईश्वर को पाना है। मतलब ईश्वर को पाना नहीं है, हमें ईश्वर बनना है, ठीक है ना। तो इस वजह से ईश्वर हमारे लिए उपादेय या ध्येय नहीं होता, हमारी आत्मा, हमारा मोक्ष सुख ही हमारा ध्येय उपादेय है, ठीक। स्वर ना ही अमेय है, अमेय मतलब जो इनफाइनाइट हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, और न सुधा पे, सुधा मतलब अमृत, जिसको पीकर अमर हो जाए, है ना। तो स्वर न ही इनफाइनाइट है और न ही अमृत रूप है। साधक यह जान ले भली भांति, अगर जिसको भी साधना के मार्ग पर बढ़ना है तो इस बात से वो क्लियर हो जाए, बाहर निकल आए, है ना, कि स्वर से या भजन कीर्तन करने मात्र से हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। चिंतन की मुद्रा मतलब फिर से, और सोचने वाला ही इन सब चीजों को इतना ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक। तो चिंतन जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने आज क्या सीखा, क्या सुना, इसके बारे में भी अगर हम विचार करें तो वह भी चिंतन की कैटेगरी में आएगा। हो सकता है उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ जाए, राइट। हो सकता है उससे कुछ क्लैरिटी हमारे अंदर भी आ जाए। तो हमें अपने आप को चिंतन के प्रोसेस में डालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है? हाँ चारू जी। जी। इस यहाँ पे ये बताया कि हमें बाहरी पर वस्तु पे ध्यान नहीं रखना है, हमें अंदर से अपना आत्मा का ही चिंतन करना है। मैं हम्म। सिद्ध बन सकता हूँ या मुझे मोक्ष जाना है, यही चिंतन करना है। बाहरी ऊपर से हमें अपना आ, सब कुछ हटाना है। हाँ, यहाँ पर जो मेन फोकस हाँ हाँ। देना है, अंदर में तो देना ही है, लेकिन हाँ साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमारा लक्ष्य बिंदु क्या है। हाँ हाँ। अर्थ है कि परमार्थ परमार्थ, हाँ। है ना? बराबर या और वह परमार्थ सुख, यानी परमार्थ यानी सुख, वह सुख। सुख हमें कैसे मिल सकता है ना? हाँ, तुम कह दे कि भजन कीर्तन से सुख मिल रहा है, तो या क्या? स्वर लय से मिल रहा है, ऐसे हम मानते रहते हैं, लेकिन वो तो जस्ट एक उसका साधन है वो तो। हाँ, बाहरी साधन, वो भी बहुत बाहरी साधन। बाहरी साधन बताया, है ना? हम्म वो हम्म तो हम्म बाहरी साधन, बिल्कुल। हम्म। हाँ, और एक क्वेश्चन, हम्म। किस लय का अर्थ क्या बताया? किस लय? किसलय मतलब होता है कोपले। कोपले। कोपल, कोपल होता है कोप। बड्स। कभी पत्ता नया निकलता है ना, तो आप देखो हमेशा पहले हाँ। कोमल सा निकलता है, बुरबुर सा, ओके ओके है ओके। ना? फिर वो ठीक है पत्ता ठीक। बनता है बाद में। हाँ हाँ ठीक है, बहुत आगे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है पेड़ का, हम्म। लेकिन बहुत शॉर्टेस्ट टाइम तक रहता है। पत्ते तो बहुत टाइम लंबे रहते हैं, लेकिन वो हाँ, जो, लेकिन वो जो सॉफ्टनेस रहता है वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और बहुत जल्दी वो पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं। ओके। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह से हमारी पर्याय भी बदलती जा रही है, कब बदलते, खत्म हाँ। हो गई। हम्म। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना हो यहाँ पर? चारू जी, यहाँ पे लिखा है स्वर नहीं धे है न उपाधे, जी। स्वर नहीं अमे है न सुधा पे। जी। इसका थोड़ा मीनिंग बताएंगे? हाँ, स्वर न ही ध्येय है, ध्येय मतलब हमारा लक्ष्य जिसे हमें साधना होता है। ठीक है। और न उपादेय, उपादेय होता है जिसे हम चाहते हैं। तो स्वर यानी जो आवाज है, संगीत है, ठीक है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि किसी किसी दर्शन में भले ही संगीत को, स्वर को ईश्वर कह दिया हो, लेकिन हम उसे ईश्वर नहीं मानते। वो थोड़ा सा सुख भले ही दे दे हमें, तो इसलिए स्वर हमारे लिए ध्येय या उपादेय नहीं है। ठीक। और स्वर न ही अमेय है, इनफाइनाइट नहीं है। स्वर को क्या बता दिया, पहले ही बता दिया था, स्वर नश्वर है, चाहे दुस्वर हो चाहे सुस्वर हो। आवाजें क्या है, बनती और मिटती हैं, है ना? तो इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन जीव क्या है, हमेशा बना रहने वाला है ना? तो अगर वो ईश्वर है तो ईश्वर तो हमेशा बना रहने वाला है। तो स्वर ईश्वर कैसे हो सकता है? इसलिए कहा स्वर न ही अमेय है, ईश्वर की भांति अमेय, इनफाइनाइट नहीं है, हमेशा बना रहने वाला नहीं। और न सुधा पे, सुधा पे, सुधा क्या रहता है, अमृत। जिसने अमृत पान कर लिया वो अजर अमर हो गया, है ना? अब उसका कभी जन्म मरण नहीं होगा। ठीक। तो स्वर क्या ऐसा पॉसिबल है जो स्वर को पाले वो अजर अमर हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो उस चीज को हमें अपनी डायरेक्शन को समझना है। साधक यह जान ले भली बात। थैंक यू चारू जी। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं आज का स्वाध्याय। कुछ क्वेश्चन है किसी को? हाँ, ये आपने अभी कहा ना कि कुछ दर्शन में स्वर को धर्म मान लेते हैं, तो आपका यहाँ दर्शन से क्या मतलब, दूसरे धर्मों में या फिलॉसफी, हाँ, दूसरे धर्म। फिलॉसफी? अच्छा अच्छा। फिलॉसफी। जैसे अभी इस्कॉन का एग्जाम्पल दिया ना, इस्कॉन में भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति में इतना डूब जाओ कि भगवान इसको पा सकते हो, ऐसा बोला जाता है। तो भक्ति तो हमारे यहाँ भी करने को कहा जाता है, हाँ, भगवान की भक्ति। बिल्कुल सही है, इसीलिए लेकिन कहा वो गा गा के नहीं है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। भक्ति है, लेकिन वो बाह्य साधन है। ठीक है। भक्ति ही भगवान है ऐसा नहीं कहा कहीं। भक्ति भगवान को पाने का साधन है, हाँ, लेकिन एकमात्र साधन हो ऐसा भी नहीं। उसकी एक लिमिट है ना? फिर तो अंदर में उतरना पड़ेगा ना, अपनी आत्मा तक ही पहुंचना है।
ठीक है ना। तो उपादेय हमारे लिए क्या रहेगा, हमारी आत्मा तक पहुंचना, क्योंकि सुख वही है। ठीक है ना। थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु बूतो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नो बन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी अर्जुन को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको।